एक बूढ़ा शख्स था जिसकी उम्र 75 और 85 के लगभग थी। वो एक बार एक गाय को घुमाने जा रहा था तो वो गाय बीच में बिदक गई, क्योंकि बूढ़ों की जो एक खासियत कह सकते हैं या फिर कमजोरी कह सकते हैं कि उनमें एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है। जो उनके दिमाग को सही लगता है वही चीज सही होती है। जब उस गाय वो बिदकी तो फिर उस बूढ़े को उसने घसीट दिया। जब उस बूढ़े को घसीटा तो उसके हाथ वगैरह छिल गए। कुछ लोग उसके पास गए और उसको बचा लिया और उसका बैल भाग गया तो चंद अफराद उसके पीछे बैल को पकड़ने के लिए भागे। एक शख्स ने उस बूढ़े को उठाकर अपनी दुकान में लेकर गया और बूढ़े को पानी पिलाया। बूढ़ा बहुत हैरत में था। उसने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है मेरी जिंदगी में कि मेरे हाथ छिल गए और गाय मेरे हाथ से छूट गई। उस दुकान वाले ने हंसते हुए कहा कि बाबा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इंसान की जिंदगी में तो इससे बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं। उसने कहा नहीं, मेरी जिंदगी में आजमाइशें इतनी नहीं आई, बहुत कम आजमाइशें आई हैं, क्योंकि मैं एक अमल को हमेशा करता था। दुकान वाला घबरा गया कि ये कौन सी नई बात बोल रहा है, क्योंकि मुसलमानों पे तो बेपनाह की आजमाइशें आती हैं। वो बूढ़ा थोड़ा सख्त मिजाज था। उसने थोड़े सख्त बातें कहना शुरू कर दी कि तू जा अपना काम कर, तूने क्या बूढ़ा समझ लिया है मुझे, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं खुद चल के जा सकता हूँ। तो उसने माफी वगैरह मांगी कि बाबा जी मेरे कहने का वो मकसद नहीं था, मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी आपकी खिदमत करके अल्लाह को राजी कर लूं। तो उस बूढ़े ने कहा कि तेरी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तो दुकान वाला बैठ गया और उसने कहा कि जी बाबा जी बताएं मुझे क्या बात है। बाबा ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक अमल को हमेशा करा और वो अमल मैंने करा काले कौवे का। तो दुकान वाला अचंभा हो गया कि काले कौवे का कौन सा अमल होता है। उसने कहा कि मैं सुबह के टाइम रोजाना कोई मैंने कभी नागा नहीं करा। इस दिन में, इस एक्टिविटी में, अपनी इस आदत में मैं रोजाना पराठा अपनी बेगम से बनवाता था। पहले मैं खुद बनाता था, उससे पहले मेरी वालिदा माजिदा बनाती थी। एक पराठा बनवाता था मैं एक्स्ट्रा, उसको मैं निवाले कुछ तोड़ता था और मैं अपनी छत पे चला जाता था और कटोरे में उन पराठों के टुकड़ों को रखकर मैं इंतजार किया करता था। बाज़ औक़ात चिड़िया आती थी, मैं उनको उड़ा देता था और जब काला कौवा आता था तो फिर मैं उसको रोक लेता था, उसको छेड़ता नहीं था। काला कौवा आता और वो मजे से रोटी को तनावुल करता पराठे को और वो उड़ जाता। एक आता, दो आते, 10 आते। तो मैंने इस अमल को हमेशा इख्तियार करा। उस बुजुर्ग ने कहा कि कौवों के अंदर एक खासियत होती है, ये बड़े होशियार होते हैं, ये अपने दुश्मनों को भी फौरन पहचान लेते हैं और अपने दोस्तों को भी फौरन पहचान लेते हैं। क्योंकि अगर कोई उनके घोंसले में जाए अंडा चुराने के लिए तो बड़ी ही कोई वो बुरी तरीके से उसके सर पे चोंचे अलग मारते हैं और बोल बोल के काय काय कर करके 100-200 कौवों को मजीद जमा कर लेते हैं हमले के लिए। और जब कोई बंदा उनकी मदद करता है कौवों की, या पानी रख देता है या रोटी के टुकड़े डाल देता है, रोटी ताजी होनी चाहिए। और रोटी नहीं, वो पराठा कह रहा था बार बार, मेरे मुंह से बार बार रोटी निकल रही है, लेकिन वो बूढ़ा शख्स पराठा कह रहा था। पराठा तोड़ता और उनमें डालता और कौवे उसको मजे से खाते हैं, ताजा बिल्कुल गरम गरम। और फिर मेरी रूटीन बन गई, मैं रोजाना छत पे जाता, वो टुकड़े डालता और वो खाते हैं। उसने कहा ये तो शहर में मैं ऐसे ही अपने एक बैल को टहलाने निकला हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं हर बकरा ईद को 70 से 80 जानवर ज़िबा करता हूँ अल्लाह के नाम पे। और तुमने अगर मेरी कोठी देख ली तो तुम गवर्नर हाउस को भूल जाओगे। तो दुकान वाला बड़ा परेशान हुआ कि बाबा जी अमल इतना सा बता रहे हो और दावे इतने बड़े कर रहे हो। दुकान वाले ने कहा बाबा जी अगर चिड़ियों को खिलाए तो कह रहा नहीं कौवा। उन्होंने कहा अगर चील को खिलाए तो कह रहा नहीं कौवा। उसने कहा अगर मैं ऑस्ट्रेलियन तोतों को पाल लूं, कहने लगा नहीं कौवा।
कौवे, तुम 10 परिंदों के नाम ले लो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कौवे से अच्छा वफादार कोई और सा परिंदा हो ही नहीं सकता। तो बूढ़े ने ये बात कही और वो चलता बना। और उसने कहा कि पराठे पे मैं एक कुरान की आयत पढ़ता था, और बूढ़ा चला गया। दुकान वाला बड़े सख्ते में रहा। उसने कहा कि यार इतना सा अमल और इतनी बड़ी इसकी ये फजीलत बता रहा है। तो फिर उस दुकान वाले ने भी उस अमल को करना शुरू करा। रोजाना ताजा पराठा बनवाता और तोड़ता, उनके को निवाले बनाता और अपने छत पे लेके जाता और इंतजार करता, चिड़ियों को उड़ा देता और कौवे आते तो उनको खिलाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुए। अब वो कौवे पहचानने लगे कि ये 10 बजे या 9 बजे सुबह आता है और पराठा हमें खिलाता है। तो जब वो ऊपर जाता तो कौवे इंतजार कर रहे होते थे, और जब वो प्लेट में प्लेट रखता था तो कौवे उड़ते भी नहीं थे, और बाकायदा उसके ऐसे दोस्त बन गए थे कि वो जब रख के जाता तो कौवे फिर खाने आ जाते। मोअज़्ज़िज़ सामाईन व हज़रात, ये वाकया बताने का मकसद क्या था, इंशाअल्लाह इसको एंड में आपको बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे अमल क्या था। जब वो उस शख्स ने इस अमल को कुछ महीने करा, यानी कि 1 या 1.5 महीने तक करता रहा, तो उसने बाज़ाब्ता तौर पर ये चीज देखी कि उसकी दुकान में बड़ी खैर बरकत स्टार्ट हो गई है। और उसको इस चीज का गुमान ही नहीं था कि मेरी सेल्स इतनी ऊपर चली गई है। रोजाना मैं कभी 8,000 की सेल करता था या 10,000 की करता था, अब वो मेरी सेल 70,000 80,000 पे चली गई है। पहले मैं हफ्ते में 1 बार बाजार जाता था, होलसेल मार्केट के, अब मुझे हर 1 दिन बाद ही जाना पड़ता है। और वो शख्स सोच रहा था कि मैं क्यों ना अपनी दुकान को होलसेल बना लूं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप लोग ये बताएं कि इस पूरे वाक़ये से आप लोगों ने क्या सीखा, कि आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को इंतहाई तहम्मुल के साथ करना है, अल्लाह पाक को राजी करने के लिए करना है। अमल बताने का मकसद ये था, और ये वाकया बिल्कुल सच्चा वाकया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप वरना आजमा के देख लें, सादिक दिल के साथ आप काले कौवे की दावत करके देख लें, वो कौवे भी आपको पहचानने लगेंगे, आपके दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, आपके घर में खैर बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके घर से झगड़े फसाद खत्म हो जाएंगे, अगर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे आना शुरू हो जाएंगे। वो कुरान पाक की कौन सी आयत थी, जरा उसको भी समाप्त कर लें। सूरतुर रहमान और इसकी आयत फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत वो सिर्फ 13 बार पढ़ता था, लेकिन बात यह कि हम लोगों को भी वजीफे पढ़ना आते हैं और करने भी आते हैं। तो बूढ़ा 13 बार पढ़ता था, मैं ये कहूंगा आपको एक तस्बीह लाजमी पढ़नी है। मकसद आप एक तस्बीह पढ़ेंगे तो 13 बार तो आप लोग सही पढ़ ही लेंगे, और फिर आप उस पराठे पे दम करें, रोटी नहीं पराठे पे दम करें, और पराठे को आप कौवों को खिला दें। मैं तो कहूंगा कौवों नहीं, चिड़ियों को भी खिलाएं। अल्लाह पाक की मखलूक वो भी है, चिड़िया भी आएंगी, कौवे भी आएंगे, दोनों खाएंगे, दोनों आपको दुआ देंगे। ऐसा तो नहीं है कि कौवों की दुआओं की कोई फजीलत हो और चिड़ियों की दुआओं की कोई फजीलत ही ना हो। तो लिहाजा ये अमल, ये वजीफा आप लोग हमेशगी इसमें अख्तियार करें। ये ऐसा सदका है कि आपके घर से बलाओं को भी दूर रखेगा, खैर बरकत को अंदर लेकर आएगा, आपकी इज्जत में इजाफा फरमाएगा, आपके नेक अमाल में इजाफा फरमाएगा, आपके बच्चों को आपको फरमाबरदार बना देगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।